झोपडपट्ट्यांमधल्या गल्ल्या ह्या अलिबाबाच्या गुहेपेक्षा काही फार वेगळ्या नाहीयेत। अलिबाबाच्या गुहेत तुम्हाला कधीही कुठेही काहीही बघायला मिळू शकतं। तसंच या झोपडपट्ट्यांच्या गल्ल्यांमध्ये सुद्धा तुम्हाला जगभरातल्या अनेक गोष्टी बघायला मिळू शकतात, विकत घेता येऊ शकतात। मात्र आता याच अलिबाबाच्या गुहेतल्या काही दुकानांवर, छोट्या मोठ्या उद्योगधंद्यांवर, गाळ्यांवर, हॉटेल्सवर मुंबई महापालिकेने कर लावायचा निर्णय घेतलेला आहे। त्यामुळे आता हा निर्णय या अलिबाबाच्या गुहेला किती पशनी पडलाय बघूया। या मातीला आकार देणारे हे हात आहेत मुंबईतल्या कष्टकऱ्याचे हात। सध्या मी धारावीत आहे। धारावीतल्या कुंभारवाड्यात सध्या मी फिरतेय आणि ज्या गाळ्यात सध्या मी बसलेली आहे हा गाळा आहे साधारणतः 10 बाय 6चा गाळा। या गाळ्यामध्ये गेली अनेक वर्ष परमारजी हे कुंभार काम करतात आणि मुंबईला थंड पाण्याचा पुरवठा करणारे माठ विकतात। खरं तर हा त्यांचा घरातल्या घरात चालणारा व्यवसाय आहे। मात्र जर लक्षपूर्वक बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल हा घडा, हा माठ ज्यावर आकार घेतोय त्या खालचं हे मशीन विजेवर चालणारं मशीन आहे। आधीच्या काळात कुंभारवाडे हे चाकावरती आपल्या घड्यांना आकार द्यायचे। आता टेक्नॉलॉजी, तंत्रज्ञान बदलतंय आणि त्याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून आता परमारजी अवघ्या काही मिनिटातच या घड्याला आकार देतात। मात्र लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट हीच आहे की मुंबई महापालिकेचं जे नेमकं म्हणणं आहे ते इथेच की झोपडपट्ट्यांमध्ये जे व्यवसाय चालतात, ज्या ठिकाणी अशा प्रकारे विद्युत उपकरणांचा वापर आपल्या व्यवसायासाठी केला जातो, ज्या ठिकाणी घरगुती विजेचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी केला जातो, ती त्यांना घरगुती दराने देता येणार नाही। म्हणूनच मुंबई महापालिका झोपडपट्टीवासियांना वीज, पाणी पुरवठा आणि इतर सुविधा देते। त्याचा वापर जर झोपडपट्टीवासीय स्वतःचा व्यवसाय करण्यासाठी करणार असतील तर त्यांना कर का लावण्यात येऊ नये? आज नेमका हाच प्रश्न घेऊन आपण आलेलो आहोत मुंबईच्या वेगवेगळ्या झोपडपट्ट्यांमध्ये। सध्या आहे धारावीमध्ये आणि धारावीतल्या कुंभारवाड्यामध्ये नेमकी काय हलचल आहे, नेमकी काय खळबळ माजली आहे या निर्णयामुळे ते आपण बघतोय। परमारजी, मला सांगा की किती वर्ष झाली तुम्ही कुंभार काम करताय आणि ज्या विजेच्या वापरानं तुम्ही हे कुंभार काम करतात ती वीज तुम्हाला कोणत्या दराने मिळते? आम्हाला हे घरांच्या ह्याच्यात आहे, जे आपले रेसिडेंटली। अच्छा, बेस्टचं वीज मीटर आहे? कुठली वीज आहे तुमच्याकडे? वीज आहे। किती येतं साधारणतः वीज बिल तुम्हाला? 500 रुपये येते। 500 रुपये घरगुती वापर धरून? हां। आणि सध्या जे मशीन वापरताय तुम्ही ते धरून? ते धरून 500 रुपये। अच्छा, आणि साधारण हे मशीन किती वेळ वापरता तुम्ही दिवसभरात? दिवसभरमध्ये 3 तास सकाळी राहते आणि 4 वाजताच्या नंतर 3 तास राहते। म्हणजे जवळपास 6 ते 8 तास? 6 तास। साधारणतः जर ही वीज तुम्हाला घरगुती दराने दिली नाही, ती जर तुम्हाला व्यावसायिक दराने दिली तर किती फरक पडेल वीज बिलात? आता हे मातीचा धंदा आता कोणी करणार? आणि दुसरी वेळ की याच्यामध्ये काय फायदा बेनिफिट आहे नाही। म्हणजे की समजलं की 3 ते 4 बटी पकवली, भाजली तर त्याच्यामध्ये 1 बटी तर ते खोकरा खराब डॅमेज मटका निघून जाते, तर काय फायदा पडते? आता आमची वय आहे, आता आमची करायची, तर आम्ही लोक दोघे जण सिनियर लोक काम करते, मुले लोक कुठे काम करते की याच्यामध्ये काय भेटत नाही, काय सापड आहे नाही, काय याच्यामध्ये काय प्रोग्रेस नाही। याच्यासाठी ते मातीकाम सोडून देते लोक। आता एवढा बिल करणार की वीजचं बिल कमर्शियल करणार, तर आम्ही काय खाणार? याच्यामध्ये काय आम्हाला काय मिळणार याच्यामध्ये? लेकिन मुझे बताइए कि अगर धारावी में जो छोटे मोटे धंधे चलते हैं, जो पीछे घर है या ऊपर घर है और नीचे धंधा चल रहा है, छोटा मोटा दुकान है, अगर आपको प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए तो आपका क्या कहना होगा? वो आपके मतलब आपके जेब को अच्छा होगा? वो नहीं, उससे तो इन लोगों को अगर छोटे मोटे जो घर में जो SCS यानी स्मॉल कोस इंडस्ट्रीज है, उसको जगह पे अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उसमें उन लोग ज़्यादा टैक्स लगाए ना, क्योंकि उनको टैक्स में से हमारे को क्या है? आज मेडिकल देखो तो हर महीने हर साल में एक बार 10% बढ़ा देता है, फिर GST बढ़ती है। हमारे में क्या बढ़ती है? हमको तो जो मट्टी का काम का जो चीज़ है, जो फायदा में जो हमारा इधर से जो होलसेल में दे देते वही देते हैं। इसमें हम लोग को क्या मिलता है? इसमें बच्चे लोग का खाना नहीं निकलता है इसमें। दोनों औरत मर्द का दोनों को इतना डायबिटीज़ का दवाई, ये दवाई, कितनी परेशानी है। फिर
उससे आप इंडस्ट्री को ज़्यादा टैक्स लगाइए ना। इसमें कुछ नहीं है। तो टैक्स लगेगा तो सरकार को क्या बोलेगी, महापालिका को क्या बोलेंगे आप? वो टैक्स भरना पड़ेगा तो धंधा बंद करना पड़ेगा हमारा। घरासमोरच्या छोट्याशा जागेत आपलं दुकान थाटणारे आणि त्यावर उपजीविका करणारे अनेक जण तुम्हाला मुंबईच्या गल्लीबोळांमध्ये बघायला मिळतील। विशेषतः मुंबईच्या गल्लीबोळांमध्ये ज्या झोपडपट्ट्या आहेत त्यामध्ये अशा दुकानांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असते। मुझे बताइए अजी कि अभी कितने साल हो गए ये दुकान लगा के आपको? अरे बहुत साल जन्म इधर है। अच्छा, आपका जन्म ही इधर है? इधर है जन्म है सबका। जंगल होता, बीक लगता था। हमारे खुद का जगह है, कोई नहीं होता इधर, बीक लगता था। तो पीछे ही रहते हैं आप घर में? फिर हम 4 लड़का है, हाँ 4 भाई का तो परिवार है इधर। हाँ, लेकिन घर इधर ही है पीछे? हम इधर पीछे 2 भाई है, इधर 2 भाई है। अच्छा वो मर गया, इसका लड़का लोग अच्छा। वो तो मर गया। लेकिन ये अभी आपने जो दुकान लगाया है इसके ऊपर अगर आपको सरकार को पैसा देना पड़ेगा कुछ तो परवड़ेगा क्या? किसका नहीं देगा, हमको देता सरकार। हमारी उम्र हो गया, देता कोई? हम खुद का जगह है। पहला 5 आना भाड़ा होता म्यूनसिपालिटी का, बहुत साल हो गया। तो म्यूनसिपालिटी को पैसा देना पड़ेगा, अभी तो देंगे क्या? अभी कोई ने नहीं देता, खाने का वादा है, कौन देगा? लेकिन बीएमसी जो म्यूनसिपालिटी वो मांग रही है, वो बोलते कि आप बिजनेस करते हो, आप धंधा करते हो तो पैसा दो। देगा, खाने का देता है तो देगा म्यूनसिपालिटी वाला। म्यूनसिपालिटी हमारे लोग को देता, उम्र हुआ तो किधर डाल देगा? उनका कहना है आप बिजली पानी म्यूनसिपालिटी का यूज करते बहुत हो। साल हो गया, जंगल होता तभी, अभी नहीं देता। तो अभी टैक्स नहीं देंगे आप? पैसा नहीं देंगे म्यूनसिपालिटी को? अभी कोई इसको नहीं देगा, खाने का वादा है, हमको देगा नहीं तो क्या देगा? बूढ़ा बीमार है, कोई काम नहीं करता है, धंधा नहीं है। म्यूनसिपलिटी को आएगा देने गए, हम लोग का जगह इधर तक था, वो चले गया। यहाँ से माइम स्टेशन दिखता था पूरा। म्यूनसिपलिटी को कैसा पैसा देवे? खड्डा होता है इधर, खड्डा यहाँ कुछ ही नहीं था, यहाँ पे खड्डा होता पूरा मैदान था। ये 100 साल के ऊपर हो गया इन लोग, इनका जन्म यहीं पे। कैसा पैसा दे गवर्नमेंट को? पानी वहाँ से गिरता ना, ऊपर से आकाश से गिरता है ना, अच्छा फिर बिजली यूज करता है, बिजली का बिल तो भरता है ना, बिल भी कितना ज़्यादा आता है, कितना आता है बिल आपको? 3000 4000 आता है। अच्छा, पूरे 5 फैमिली पूरा घर का मिलके? वो ज़्यादा होता है, 15-20 हज़ार तक जाता है ना, पैसा आता भी नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, गरीब आदमी क्या करेंगे? बताइए कि इस मेटल का भंगार जमा करने से या फिर प्लास्टिक थैलियाँ जमा करने से कितना कमा लेते हैं दिन भर में? 200-300 रुपया कमाते हैं। अच्छा, उसमें से भी अगर टैक्स चला जाएगा तो दिक्कत होगी? दिक्कत तो होएगी, उसमें क्या बचेगा फिर? 200-300 रुपया कमाने में टैक्स कहाँ से हम लोग भर पाएगा? हाँ। लेकिन बीएमसी कहती है कि आप बिजली पानी तो इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। वो तो बराबर है, धनी लोग कर सकते, हम लोग नौकर लोग क्या करेगा बता? धनी लोग के ऊपर है ना, हम लोग नौकर आदमी क्या बता पाएगा? ये जो आप चाय कॉफी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, अलग अलग आयुर्वेदिक तरीके का बेचते हैं? आयुर्वेदिक आइटम पूरा सबका। लेकिन ये खुद का दुकान है, ये छोटा सा है जो भाड़े का है? कितना भाड़ा देते हैं आप? 8000। 8000 भाड़ा देते हैं? जरा दुकान दिखाइए अपना, इतनी सी जगह है। कितना दुकान से? अच्छा, कितना 10 बाय कितना होगा ये? 10 बाय 10 है? 10 बाय 10 है। 10 बाय 10 का 8000 भाड़ा 8000 हर महीने का? महीने का। अगर इसके ऊपर आपका जो दुकान का ओनर है, इस जगह का मालिक है, उसको अगर टैक्स बैठ जाए तो आपका भी रेट बढ़ेगा? रेट का बढ़ेगा क्या? पैदा नहीं है ना, वो 10 रुपये चाय बेचते रहे, क्या पैदा भी नहीं है। झोपडपट्टी वासियांचं म्हणणं हेच आहे की जर आम्ही घरातल्या घरात आमच्या उपजीविकेसाठी काही छोटा मोठा उद्योगधंदा करत असू, जर कोणी पापड लाटत असेल घरातल्या घरात, कोणी पिको फॉल करत असेल, कोणी शिवणकाम करत असेल, तर अशा घरगुती काम करणाऱ्या महिलांना सुद्धा हा कर भरावा लागणार का? मात्र दुसऱ्या बाजूला असंही दृश्य बघायला मिळतं
की रहिवासी भागामध्ये अनेक जणांनी आपले मोठमोठे गाळे सुद्धा काढलेले आहेत, तिथे गोडाऊन सुद्धा तयार केलेली आहेत. मग अशांना हा टॅक्स का लावला जाऊ नये हाच प्रश्न घेऊन आज आम्ही आलो आहोत मुंबईतल्या झोपडपट्ट्यांमधल्या गल्ल्यांमध्ये. बघूयात इकडच्या वेगवेगळ्या लोकांचं नेमकं काय म्हणणं आहे. सध्या आपण जातोय एका कमर्शियल गाळ्यामध्ये. ये जगह आपकी खुद की है? नहीं, भाड़ा का। भाड़े की जगह है. अगर इस जगह पर टैक्स लगाया जाएगा तो आपके धंधे पर क्या असर होगा इसका? क्या कमाई नहीं मिलेगा और क्या, कुछ कमाई नहीं है. अभी ऐसे कितना- अपना 1 रुपया 2 रुपये का धंधा है, छोटा मोटा धंधा वाला है ना हम लोग. टैक्स लगेगा तो फिर नुकसान ही जाएगा, हम लोग धंधा नहीं कर पाएगा फिर. मुंबई की जो छोटी छोटी गलियां हैं, जो झुग्गियों में ऐसे आपके जैसे दुकान खोलते हैं या फिर गोडाउन्स में माल भरते हैं या फिर छोटा मोटा धंधा करते हैं, उनके ऊपर अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए तो इन धंधों के ऊपर कैसा असर पड़ेगा? आपकी अभी की कमाई कितनी है? भाड़ा देने में तकलीफ पड़ जाता है, फिर टैक्स लगेगा तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं. अभी कितना भाड़ा है आपका? 15 समझो 15,000 भाड़ा रहता है, उसमें टैक्स लगेगा तो फिर क्या मिलेगा. ऐसा रोज़ हम लोग 500 रुपया अलग से निकालना ही पड़ता है, मतलब दुकान के लिए, भाड़ा के लिए नहीं निकाल पाएगा. अभी जो है बीएमसी के तिजोरी में अच्छा पैसा है नहीं, तो मुंबई महापालिका के जो आयुक्त है, जो कमिश्नर है, उनका कहना यह है कि बीएमसी आपको अलग अलग तरीके की सुविधा देती है, तो इस सुविधा के लिए आपसे पैसा क्यों नहीं लिया जाए? तो बराबर है, हम लोग तो दुकान वाला है, हम लोग क्या भाड़ा पे बैठा है ना, वही बात है. फिर हम नहीं परोड़ेगा ना, प्रॉब्लम वही है और कुछ नहीं. अभी साल भर में कितना कमाते हो आप? साल भर में कितना, कम से कम कितना 1 लाख रुपए में नहीं मिलता है, मुश्किल है. आप जो धंधा करते हैं छोटा मोटा, ये चीज़ें आप बेचते हैं, चिवड़ा है, वेफर है, कितना मार्जिन मिलता है इसमें? मार्जिन में क्या वही बोल रहा ना, 1 रुपया 2 रुपये का धंधा है, किलो में 1 रुपया मिलता है, किसमें 2 रुपये मिलता है. ऐसा होलसेल वाला हम लोग, रिटेल का धंधा नहीं कर पाता हम लोग. बड़ा बड़ा दुकान वाला रिटेल का धंधा कर पाता है, हम लोग होलसेल वाला है. तो अगर टैक्स वसूलना है तो किससे वसूलना चाहिए? आपकी राय क्या है? उनको दुकान वाला से करना पड़ेगा और क्या, किसका दुकान है उससे लेना चाहिए. जो प्रॉपर्टी टॅक्स अतिरिक्त लावला जाणार आहे त्यामध्ये हॉटेल्स आणि आस्थापना यांचा सुद्धा समावेश असणार है. मुझे बताइए कि अभी कितना धंधा हो रहा है और अगर आपके ऊपर का जो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स आपके आस्थापना को लगाया जाएगा, तो कितना फर्क पड़ेगा आपको? उन लोग के बारे में मेरे को मालूम नहीं है. उन लोग को भी बढ़ेगा तो उन लोग को भी असर पड़ेगा ही, क्यों, पहले इधर कंपटीशन का धंधा है, सब कंपटीशन का रोड पे बनाता है, कोई इसको लाइसेंस नहीं. अभी लाइसेंस वाले के लिए तकलीफ होता है, किसको लाइसेंस नहीं है उसको कुछ भी नहीं है. लाइसेंस नहीं है तो क्या है, कुछ भी नहीं. कल कुछ फूड पॉइजन हो गया, सीधा वो बोर्ड का नाम चेंज करेगा, बस ख़त्म हो गया उसका. तो आपका कहना है कि अगर थोड़ा बहुत टैक्सेशन के अंतर्गत ये आ जाए, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनको अगर टैक्स लगाया जाए तो बेहतर होगा? हाँ, अब उनको भी लगेगा, उसको भी लाइसेंस देगा तो वो ठीक पड़ेगा ना, कि वो भी अपने हिसाब से उसको भी खर्चा बढ़ेगा तो वो रेट ज़्यादा लेगा. वो खर्चा नहीं है तो अभी क्या रोड पे बनाता है, रोड पे बिकता है, उसको खर्चा क्या है. 54,000 हेल्थ लाइसेंस है, उसके बाद GST है. GST तो ग्राहक से लेता है, लेकिन ग्राहक को महंगा पड़ता है ना, ग्राहक को महंगा पड़ता है. अभी रोड पे बेचता है, उसको GST क्या है. तो ये सबको लागू होना चाहिए, ऐसे आपकी मांग है? मैं तो सोचता हूँ कि सबको लागू हो तो ठीक है, तो हमको भी कुछ कम हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम जास्ती होएगा तो कुछ पब्लिक को कुछ सुविधा देगा ना. ये सोचता है कि सबको लागू हो तो ठीक है, नहीं है तो एक को लागू हो, एक को नहीं है तो तकलीफ है ना. इक्वल ही रहेगा ना. जो किसको पास टैक्स नहीं है, जो रोड में जो बनाता है वो लोग कुछ है ही नहीं, प्रूफ नहीं, कुछ कल फूड पॉइजन होगा तो कोई पूछने वाला नहीं है, किधर जाएगा लोग पूछने, वो बंद करके चला जाएगा रोड से. जो हम लोग कैसे ऐसे वो लोग को भी होना चाहिए. तो जो स्टॉल है वो लोग को जो लाइसेंस देना चाहिए, वो लोग को भरना चाहिए. कल तो कुछ फूड पॉइजन कुछ तो हुआ तो कोई तो कह पूछना चाहिए ना उससे. आजकल किधर जाएगा वो लोग, किधर ढूंढने जाएगा, वो बागड़ा निकलेगा जाएगा, चला जाएगा, वो किधर जाएगा ढूंढने के लिए उसको. लेकिन जो छोटे व्यापारी है उनकी भी ये कंप्लेंट रहती कि जो बड़े व्यापारी है आप उनसे वसूलो, हम तो छोटे हैं, हमसे क्यों लेते हैं. वही है ना, हम लोग से वसूलेगा और वो लोग क्या है, खुद धंधा करेगा सिर्फ बस. तो हम लोग को धंधा को मार के आएगा, फिर हम लोग कुछ नहीं है, फिर हम लोग को कमाने का, भरने का, टैक्स भरने का, बस उतना ही है.
त्यामुळे कमवत असाल तर टॅक्स भरा हे सूत्र आता महापालिकेने अवलंबलेलं आहे आणि त्या सूत्राचा अनेक जण त्याचं समर्थन सुद्धा करताना बघायला मिळत आहेत. अनेक जण मात्र त्याच्या विरोधात आहेत. जे समर्थन करतात ते अर्थातच टॅक्स पेयर आहेत. बघूयात. घर के इलाके में अपना छोटा मोटा धंधा करते हैं उनको अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा तो आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, जो बिजली का बिल है वो भी ज़्यादा आएगा. सब में टैक्स लग रहा है ना मैडम. प्रॉपर्टी टैक्स आदमी तो पहली बात तो टैक्स आप बताइए, पहले 1% था, अब 6% आपको टैक्स लग रहा है. जो स्टैम्प ड्यूटी हो गया है आपको तो पता ही है कि 6% हो गया है स्टैम्प ड्यूटी. और ये तो जो गरीब लोग जो है कहाँ से भरेंगे आप बताइए. एक तो प्रॉपर्टी लेने के लिए पैसा नहीं है, ऊपर से कहीं थोड़ा बहुत करके 2-4 साल 10 साल 15 साल में अगर तो जोड़ाते भी है तो उसमें इतना ये लोग टैक्स लगाते थे कि वो आदमी उसको बिल वापस से नहीं कर पाता है. परेशानी बहुत होती है, ये तो सबको पता है. सरकार का कहना है कि भाई पैसा कम है, पीएमसी की तिजोरी की हालत भी खराब है, तो कहीं से न कहीं से पैसा तो लाना पड़ेगा. तो सर जो बड़े बड़े लोग हैं उद्योग, उनसे आप करेंगे कि गरीब को और दबाएंगे. 10 साल 15 साल 20 साल में तो एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं इतनी मेहनत करके, और थोड़ी ना हर साल खरीद रहे, हर महीने खरीद रहे. 10 साल में हम लोग जो करते, हमारे घर वालों ने, हमारे बाप दादाओं ने जो हमको दिया, या हम लोगों ने इतनी मेहनत करके बनाया, तो हम लोग सर 20 साल लग गया एक प्रॉपर्टी खरीदने में, और 20 साल में इतना टैक्स लगा दो तो कहाँ से खरीदेगा आदमी, आप बता दो. और जो बड़े लोग हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो सर लोन ले लेते हैं. हमको तो लोन भी नहीं मिलता है. इतना पेपर मांगते हैं लोन के लिए कि आदमी का लोन ही नहीं पास होता है, और उसमें भी लोन में इतना टैक्स. आपको पता है कि होम लोन पे इतना कम है और अब मॉर्गेज लोन पे इतना चार्जेस है, तो वो आदमी कहाँ से लोन भरेगा बताओ. 10 रुपये का चीज़ लेता है, उसको सीधा भरते भरते 20 रुपये भरता है. मतलब अगर हम 10 रुपये लेते हैं तो उसको भरने में सीधा 20 रुपये हो जाता है, तो वो कहाँ से भरेगा आदमी. दीदी अभी घर में क्या क्या कैसी स्थिति है, कितना कमाते हैं आप, कौन कौन है? मेरे घर में 3 बच्चे हैं, एक मेरा हस्बैंड है, वो उतना कमाते नहीं, इसीलिए मैं काम पे आती हूँ. 12,000 यहाँ से मिलता है, उसमें रूम किराया, पानी का पैसा, ट्यूशन फीस, बच्चे मैंने जितना भी खर्चा होता है मुझे ही करना पड़ता है. इसके लिए मैं यहाँ काम करती हूँ. इसमें होता नहीं है, परवड़ता नहीं है, फिर भी मैं करती हूँ, क्या करूँ. लेकिन अगर आपके जैसे जो छोटा मोटा काम करने वाले जो दुकान है, उनके ऊपर अगर टैक्स लगाया जाएगा तो कितना परवड़ेगा आपको? कैसे परवड़ेगा? आप अगर टैक्स काटेंगे तो फिर कैसे होगा? हाँ, कितना कमाते हैं महीने का इस काम से आप? क्या? कितना कमाते हैं आप महीने का? महीने का 12,000 कमाती हूँ. तो बिजली का बिल है, ये भी बढ़ता है? हाँ, सब बढ़ता है. लाइट बिल कभी 500 आया, कभी 550 आया, कभी 200 आया, ऐसा ही आते हैं. आप कितने सालों से काम करिए दीदी? कितने सालों से काम करिए आप? बस अभी हुआ 3 महीने. अच्छा, 3 महीने से सिलाई का काम मतलब सीख रही है अभी भी आप? सुविधा घेताय ना मग टॅक्स सुद्धा भरा, असंच म्हणणं आहे मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांचं. आणि म्हणूनच मुंबई महापालिका आता झोपडपट्टीवासियांकडून जिथे जिथे उद्योग चालतात अशांकडून टॅक्स घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. आपल्या सोबत आहेत मुंबई महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेता, यांनी मात्र ह्या कराला विरोध केलेला आहे. नेमकं त्यांचं म्हणणं काय आपण जाणून घेतोय. कि झोपड़पट्टीवासी जिसको नौकरी नहीं मिल रहा है, जो कोविड के काला जो उसको तकलीफ हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया है, अपना जो झोपड़ा है उसको कमर्शियल एक छोटा सा दुकान बना रहे हैं. छोटा सा एक चाय का दुकान है, कोई पान पट्टी है, कोई छोटा सा व्यवसाय चालू किया होटल का. उस वजह से जब आप ये गरीब लोग काम करते हैं तो उनसे कमर्शियल टैक्स लेना, प्रॉपर्टी टैक्स लेना ये बराबर नहीं है. क्योंकि एक मैं बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसका दर ज़्यादा है कमर्शियल में. तो आप अगर झोपड़पट्टी वासियों को लगाएंगे तो उनके लिए ये भरना मुश्किल होगा. और वो जो धंधा करते हैं उधर, जो चाय बेचते हैं, जो एक पान बीड़ी बेचते हैं, जो एक छोटा सा एक अपना व्यवसाय करते हैं, वो सबका दाम बढ़ जाएगा. और जब दाम बढ़ेगा तो उसका धंदा होगा नहीं. पालिकेनं खरं म्हणजे स्पष्ट करायला पाहिजे की ते असेसमेंट जे घेणार आहेत ते कशावर घेणार आहेत.
ते जर अशा छोट्या दुकानदारावरती कॅपिटल व्हॅल्यूच्या आधारावर घेणार असतील तर तो फार मोठा अन्याय लोकांवर होईल. एखाद्या शहराला आर्थिक शिस्त लावायची असेल तर त्या शहरातल्या विकासाचा वाटा हा प्रत्येकापर्यंत न्याय्य स्वरूपात पोहोचणं आणि त्यासोबतच त्या शहराच्या विकासाला हातभार लावण्यासाठी प्रत्येकानं समान स्वरूपात कर देणं या दोन्ही गोष्टी तितक्याच गरजेच्या आहेत. मात्र मुंबईत याच दोन गोष्टींची गणितं नेमकी बिघडलेली बघायला मिळतात. इथे विकासाचा वाटा प्रत्येकापर्यंत पोहोचतोच असं नाही आणि दुसरीकडे प्रत्येक जण आपल्याला लागू असणारा टॅक्स हा प्रामाणिकपणे भरतोच यावर देखील साशंकता आहे. मुंबई महापालिकेने ही बिघडलेली दोन्ही गणितं आता सावरण्याचा प्रयत्न सुरू केलाय खरा. बघूया यात त्यांना किती यश येत आहे. कॅमेरामन सिद्धेश सह मनीष पाठक, झी 24 तास, मुंबई.